सही किया राजा शाह ने। देखो राजा साहब को अपनी बीवी तक को नियम नहीं तोड़ने दिया। राजा शाह ने आज मिसाल कायम कर दी है। सही तो किया। ये क्या राजगद्दी संभालेगी, अनपढ़ है। क्या पता इसे अंग्रेजी पढ़ने आती है भी या नहीं। सबके सामने इसे राजगद्दी पे बैठना था ना, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने हमारे कई सपनों को चकनाचूर किया है रिमझिम, आज सपनों की टूटने की बारी तुम्हारी। लगता है अब हमें अकेले ही इस राजगद्दी की जिम्मेदारी निभानी होगी। अकेले ही राजकुमार का ध्यान रखना होगा, अकेले ही प्रजा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि हमारी पत्नी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो इस चीज में हमारा बराबरी का साथ दे सके। आइए अब एक बन। हुआ मां, अब आपको राज तिलक सिर्फ हमें ही लगाना होगा। जरूर हमारे राजा साहब। लाइए पंडित जी। हमेशा। राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। नफरत की दीवार दोनों के बीच इतनी गहरी हो गई है कि इनमें कभी प्यार हो ही नहीं पाएगा। क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? ऐसे कौन घूमता है लड़कियों के सामने? ऐसे मतलब कैसे? हाँ ऐसे मतलब कि ऐसे नंगे पुंगे। हमें नहाने के बाद ना ऐसे तैयार होना पसंद है, हमें अच्छा लगता है ऐसे तैयार होना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, और वैसे भी लड़कियां मरती हैं हमें ऐसे देखने की, किस्मत है तुम्हारी। अब ऐसे चुप चुप के क्या देख रही हो? देखना है तो अच्छे से देखो। मैं ना तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ, और अगर तुम्हें ऐसे ही घूमने का शौक है ना तो फिर कल से किसी और रूम में जाके नहाना। ये हमारा कमरा है, समझी? अगर जाओगी तो तुम जाओगी यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरा भी कमरा है ये। तो ठीक है, पर ये टोकना बंद करो। तुम्हारा टोकोगी ना तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। तुम्हें ना जो करना है करो, तुमसे कौन ही बहस करे। गुड। क्या कर रही हो? इंपॉर्टेंट पेपर्स रखे यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? पानी झटक रही हो तुम। सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? तुमसे बात कर रहे हैं हम। सभी तुम इतना परफ्यूम क्यों छिड़क रहे हो? हाँ, इतना ही गुस्सा आ रहा है तो पूरी
बॉटल मेरी नाक में डाल दो। अच्छू, कम से कम तुम्हें सुकून तो मिलेगा। सुकून तो तब भी नहीं मिलेगा हमें। तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना तो परफ्यूम से ही नहा लिया करो। तुम पानी से क्यों नहाते हो? तुम ना जलती हो हमारी स्टाइल से और हमारी खुशबू से। पर कोई नहीं, तुम अपनी ये जलन बरकरार रखना, हम हमारा जलवा बिखेरते रहेंगे। पता नहीं क्या समझता है खुद को। बहुत बढ़िया। अरे वाह, तिल के लड्डू, गज्जक, ये तो हमारे फेवरेट है। आज मकर संक्रांति है क्या? हाँ रूपसा, आपको इतना भी नहीं पता? अब पता चल गया है। और ये क्या, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इतनी सारी मिठाइयां हैं यहाँ पे। ये लीजिए, मिठाई खाइए और अपनी जुबान मीठी कीजिए। नहीं नहीं रूपसा, हम ये नहीं खा सकते। वो क्या है ना, आज हमारा व्रत है। व्रत? चंचल सा, आप व्रत भी रखती हैं? हाँ। वैसे इन सब चीजों से कुछ होता नहीं है। कैसी बातें करिए रूपसा, इन व्रत और उपवास की वजह से ही तो हमें इतने प्यारे पति मिले हैं, प्रताप सा जैसे। अरे वाह रे मेरी बागवान, इतना मीठा मीठा बोलेगी ना, तेरी मीठी मीठी बातों से तेरा पेट भर जाए। वैसे हम तो कहते हैं रूपसा, आप भी ना थोड़े बहुत व्रत रख लीजिए। वो क्या है ना, क्या पता गलती से आपको भी एक पति मिल जाए। हम इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। और वैसे भी ये सब फिजूल की बात है। हमारे नसीब में होगा ना तो हमें मिल जाएगा। और आप हमारी चिंता छोड़िए, उस रिमझिम की चिंता कीजिए। पढ़ाई ना पूरी होने की वजह से आज उसे राजगद्दी पर नहीं बैठने दी, लेकिन हमें यकीन है वो अपनी पढ़ाई पूरी करके रहेगी, क्योंकि उसे इस राजमहल की रानी सा जो बनना है। अरे रूपसा, कैसी बातें कर रहे हैं? हमने कोई चूड़ियां पहन रखी हैं क्या जो पढ़ाई पूरी कर लेगी? हैं प्रताप सा, आज तक किया क्या है आपने? देखिए रूपसा, आज हमारा व्रत है और हम ना अपने पति के खिलाफ एक भी गलत बात नहीं सुनेंगे। साफ साफ कह देते हैं आपको। प्रताप सा की चंचल रानी, हमारे सामने ना इनकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। आप सब देखते रह जाएंगे और वो यहाँ की रानी सा बन जाएगी। वो लड़की राजगद्दी पे कभी नहीं बैठेगी। भाभी सा, आप उस लड़की को कम मत समझना। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। अगर आप लोगों ने उसे जल्द से जल्द महल से बाहर नहीं निकाला तो वो दिन दूर नहीं जब वो राजगद्दी पर बैठेगी और हम सब पे राज करेगी। वैसा आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए, नाश्ते की शुरुआत मीठे से कीजिए, क्योंकि आप जिस दिन की बात कर रहे हैं ना, वो दिन कभी नहीं आएगा। हम भी यही चाहते हैं भाभी साहब। वैसे आज सुबह सुबह मैडम महल से बाहर निकली हैं फाइल लेके। आई एम श्योर वो एडमिशन लेने गई होगी। हमारा काम था चेतावनी देना, अब आगे आप देखिएगा। रानी साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे सेमेस्टर के बीच में कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्या कोई और उपाय नहीं है? अब मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, पर आप रानी सा हैं इस वीरगढ़ की, तो आप चाहें तो ये सारे नियम टूट भी सकते हैं, वरना आपको अगले 6 महीने का इंतजार करना होगा अगले सेमेस्टर के लिए। नहीं, मैं रानी हूँ तो क्या, मैं कभी भी कोई भी नियम नहीं तोड़ूंगी, लेकिन मैं 6 महीने का वेट भी तो नहीं कर सकती। क्या आप मेरी बात इस कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा सकते? शायद कोई रास्ता निकल जाए। रानी साहब, उनसे भी मिलकर कोई फायदा नहीं होगा। हे माता रानी, अब क्या करूं? बिना डिग्री के तो मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकती। अब मैं कैसे समीर से अभी की कस्टडी और अपना हक ले पाऊंगी? रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।